আমাৰ এজন বিশিষ্ট অতিথি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। মই আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল লেজিছলেটিভ এছেম্বলি কাতিৰাম বড়ো ছাৰক এখন আৰণাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আছে। আমাৰ মাননীয় BTRৰ CEM শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ। গতিকে মে ৰিকুৱেষ্ট আৱাৰ অনাৰেবল CEM BTR শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো টু ডেলিভাৰ হিজ স্পীচ। BTR गवर्नमेंट के 2 साल पूरा होने के इस सेलिब्रेशन में आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि हमारे असम के महामहिम गवर्नर प्रोफेसर जगदीप मुखर्जी जी, हमारी स्पेशल गेस्ट बैजन जी पंडा जी, आज इस मंच से विराजमान असम के मंत्री UG ब्रह्मा जी, हमारे काउंसिल के स्पीकर कातिराम बोरो जी, डिप्टी चीफ गोविंद बसुमतारी जी, हमारी EM घनश्याम दास जी, इस मंच से उपस्थित हमारे आमंत्रित अतिथिगण, हमारी सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आज ये स्पेशल सेलिब्रेशन में उपस्थित हमारी सरकार की EM MCLA, आज बोडोलैंड के कोने कोने से हमारे मित्रों, हमारे भाई बहनों इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा भाषण रखना नहीं चाहूँगा। आज हमारे लिए सचमुच एक बहुत बड़ा दिन है कि हमारी सरकार 2 साल कंप्लीट किए हैं। हम लोग सोचे नहीं थे कि एक समय ऐसा बोडोलैंड में आएंगे जहां शांति और अमन से सब लोग जीने का एक अवसर आएगा। मैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके प्रधानमंत्री जी के ब्लेसिंग से, मार्गदर्शन से सन 2020 में बोडो समझौता हुआ, 3rd बोडो एकॉर्ड हुआ और उसके बाद ही बोडोलैंड का हालत सुधार गया है। मैं आज इस मंच से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके जो निर्णय हैं, आपके जो इनिशिएटिव है, आपके मार्गदर्शन से ही, आपके प्रेजेंस में सन 2020 में जो 3rd बोडो समझौता हुआ, उसके बाद ही आज बोडोलैंड के भाई बहनें एक अच्छे सिचुएशन में, एक अच्छे माहौल में सबको जीने का एक मौका मिल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा असम के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले से ही बोडोलैंड में जितना भी समस्या है इसको हल करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क इसने किया है। इसको करीब से देख के, इसका हर प्रॉब्लम को समझ के, इसका सुधारने के लिए, इसको हल निकलने के लिए हर समय पे उसने कदम उठाए हैं और 2020 एकॉर्ड से पहले भी उन्होंने काफ़ी कदम जो उठाए हैं, उसकी वजह से ही आज बोडोलैंड क्षेत्रों में ऐसा एक अवसर आया है जहां हम लोग शांति और अमन से जीने का मौका मिले हैं। आज हम लोग सब सुखी है। बोडोलैंड सरकार बनने के, बोडोलैंड में हम लोग का कोalition गवर्नमेंट बनने के बाद हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहा कि बोडोलैंड में कैसे शांति और सुरक्षा हम लोगों के बीच में लाए, क्योंकि लोग एक दरे जिंदगी जी रहे थे। 3 दशक से इस क्षेत्रों में आर्मी ऑपरेशन, पुलिस ऑपरेशन और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, हमारा पैरामिलिट्री के साथ उग्रवादी का कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे खून खराबा इस क्षेत्रों में हुए थे। एक अनसर्टेनिटी था, एक वायलेंट की माहौल था और सब लोग दरे से यहाँ जी रहे थे। लेकिन 2020 में एकॉर्ड होने के बाद यहाँ ऐसे एक माहौल आ गया है, आज बोडोलैंड में आने के लिए कोई डरता नहीं है। बोडोलैंड में रहने वाले लोगों भी अपनी साहस से, एक विश्वास से यहाँ फिर से एक अच्छे सपना देख के सब जीने लगे हैं। एक समय था
जब शाम होते हैं बोडोलैंड में रहने वाले लोग अपने अपने घर में चला जाते हैं। कोई सोशल फंक्शन नहीं होता था, कोई प्रोग्राम नहीं होता था। और एक भारत के दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र के एक कोने में, एक क्षेत्र में ऐसा होना हमारे लिए बहुत दुख की बात था। लेकिन आज हम बोलना चाहूंगा, देश में जब निर्णय लेने वाले दिल्ली नेता हमारे आते हैं, जब देश में कोई नेता आते हैं जो निर्णय लेते हैं, सोचते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, तभी देश बदल जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और असम के मुख्यमंत्री जी तीनों अभी निर्णय लेने वाले एक नेता है। और इसके वजह से अभी असम बदल रहे हैं, भारत बदल रहे हैं, बोडोलैंड बदल रहे हैं। हम आने वाले समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सपोर्ट हम चाहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सपोर्ट के बिना हम कभी भी बोडोलैंड में ऐसे एक जो है माहौल इसको कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। मैं महामहिम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस समय बोडोलैंड में इतना करप्शन हो रहे थे, इसमें सिस्टम कंप्लीटली बिगड़ गया था, उस समय पे एक गवर्नर शासन आए थे कुछ पाल के लिए। उस समय पे महामहिम जी ने बोडोलैंड में अच्छा शासन लाया। यहाँ जो काम ना करने वाले लोग थे उसको काम करवाया। यहाँ जो सिस्टम बिगड़ गए थे वो पूरा सिस्टम को फिर से सुधार के लोगों के भलाई के लिए पूरा सिस्टम को प्रचलन करने का गवर्नर हमारे महामहिम जी ने यहाँ एक अच्छा माहौल बना के दिया है। इसीलिए मैं महामहिम जी को धन्यवाद देता हूँ। आज बोडोलैंड में हम नए पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ सरकार में हम लोग आए हैं, सब लोग सीख रहे हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में हमारे माँ बहन रहते हैं, जिस क्षेत्र में हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, नानाजी, भाई सब लोग रहते हैं, इस क्षेत्र को आगे ले जाना हम सबका जिम्मेवारी है, हम सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी एक स्लोगन लाया है, एक मिशन है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये भारत अगर श्रेष्ठ होना है, बोडोलैंड भी श्रेष्ठ होना पड़ेगा। बोडोलैंड में रहने वाले हर व्यक्ति को श्रेष्ठ होना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को काम करना होगा। जब शांति होगा, जब अमन होगा, जब स्टेबिलिटी रहेगा, तभी हम लोग अच्छे से सोच पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। बोडोलैंड के एजुकेशन का हालत बहुत बुरा स्तर पे चले गए थे। इसको सुधारने के लिए हम लोग केजी से पीजी काफी काम हमने शुरू किया है। हम लोग टीचर ट्रेनिंग शुरू किया है, हमारे स्टूडेंट से काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू किया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को काम कराने के लिए काफी कदम हमने उठाए हैं। एजुकेशन में हम लोग काफी सुधार लेने का काम किया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर, एनिमल हस्बेंडरी, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, सेरिकल्चर, हर विषय पे हमने जो 2 साल हमारे चला गया है, ये 2 साल में हमने काफी कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार के जितना भी फंड आते थे, ये फंड पूरा करप्शन में चला जाते थे। राज्य सरकार के जितना भी फंड आते थे, ये फंड करप्शन में चला जाते थे। और हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हमने एक व्हाइट पेपर निकाला और उसमें हमने देखा कि व्हाइट पेपर निकाले तो हमने देखा कि अगले सरकार का जो है 2900 करोड़ का एक लायबिलिटीज था। और एक काउंसिल में जो स्टेट नहीं है, केंद्र सरकार नहीं है, एक छोटा सा काउंसिल में 2900 करोड़ का लायबिलिटीज, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इश्यू था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को सलाह दिया, हमारे काफी सीनियर्स ने हम लोग को एडवाइस किया। और उसके बाद एक नीटकॉन करके जो फाइनेंशियल फर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो एक PSU है, उसको ले आके हमने ऑडिट करवाया। और ऑडिट करवाने के बाद 2 साल में हमें पता चला ये 2900 करोड़ में से 1500 करोड़ ऐसा वर्क ऑर्डर इशू किया था जिसमें कोई फंड नहीं था, उसमें कोई स्कीम नहीं था। तो अभी 1500 करोड़ का जो करप्शन में जाना था, ये 1500 करोड़ अभी बच गया है। हम लोग लायबिलिटी अभी 1500 करोड़ नहीं देना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बाकी जो रकम रह गया है, बाकी जो पैसा रह गया है, उसके ऊपर भी हम लोग ऑडिटिंग कर रहे हैं। ये हम लोग बोडोलैंड में रहने वाले भाई बहनों के लिए हम लोग को काम करना है। पहले के गवर्नमेंट में सिर्फ सप्लाई होता था, महामहिम जी को सब पता है कि इतना सप्लाई होता था, 100 करोड़ का सप्लाई होता था, 200 करोड़ का सप्लाई होता था। यहाँ बहुत सारे काम नहीं होते थे। इसीलिए हमारे सरकार में हमारे मित्रों EMO को लेके हमारे सब टीम में हम लोग MCLA सब लोग मिलके कैसे हम बोडोलैंड के जनता के लिए अच्छा काम कर सके, हम बार बार आलोचना किया है।
हम मुख्यमंत्री जी को बुला के लेके आए, मुख्यमंत्री जी का सलाह हमने लिया है और हमने निर्णय कर लिया है कि बोडोलैंड में आने वाले समय पे केंद्र सरकार का जितना भी फंड आएगा ये 100% पब्लिक के पास जाएगा। राज्य सरकार का जितना भी फंड आएगा 100% पब्लिक के पास जाएगा और बोडोलैंड में जितना भी फंड आएगा ये बोडोलैंड के लोगों के भलाई के लिए ये फंड यूटिलाइज किया जाएगा। और इसीलिए केंद्र सरकार का बहुत अच्छा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, राज्य सरकार का अच्छा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये सारा हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए काउंसिल काम करेंगे। और हमारी तरफ से जो गैप है, हेल्थ सेक्टर में अभी भी काफी गैप है, एजुकेशन सेक्टर में काफी गैप है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काफी गैप है, ये सारा गैप फिलअप करने के लिए हमने नए मिशन शुरू किया है। हमारे पहला जो प्रायोरिटी है बोडोलैंड में पीस, बोडोलैंड में सिक्योरिटी। लास्ट 2 इयर्स में कोई लोग है अभी भी बोडोलैंड में जो बोडोलैंड का शांति नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी आके यहाँ बोले थे कि यहाँ बोडोलैंड में जो हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, उनके एक आंसू भी गिरने नहीं देंगे। और अभी तक बोडोलैंड में प्रधानमंत्री जी के आने के बाद 2 साल तक बोडोलैंड में पूरा शांति है। लेकिन हम लोग को सबको ये प्रण लेना होगा, आने वाले समय में भी बोडोलैंड में हम कोई खून खराबा होने नहीं देंगे, कोई हिंसा होने नहीं देंगे। इसके लिए जो हमारा 2 साल बीत गया है उसमें फिर कुछ हमारे बच्चों को, कुछ हमारे भाइयों को हथियार देके जंगल में फिर भेज देते हैं। फिर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आसाम पुलिस इंटेलिजेंस के नेतृत्व में उसको वापस ले आया गया है। इसे 2-3 बार फिर इस 2 साल में कोशिश किया गया लेकिन ये नाकाम हुआ। और आने वाले समय में बोडोलैंड के जनता से, बोडोलैंड के हेल्थ संस्था से मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि बोडोलैंड को फिर से अशांत होने के लिए, यहाँ फिर से वायलेंट हिंसा होने के लिए हम कोई भी यहाँ ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। इस क्षेत्रों को भी हमारे भारत की अलग अलग क्षेत्रों जैसे विकास हुआ है, असम में जैसा विकास हुआ है, बोडोलैंड क्षेत्रों में भी विकास होना चाहिए। ये 2 साल में हमने काफी केंद्र मंत्री को बुला के लेके आया, राज्य के मंत्री को बुला के लेके आया, काफी ऑफिसर्स हमारे यहाँ विजिट हुआ, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोडोलैंड में आना शुरू हुआ, पत्रकार का आना शुरू हुआ, लेखक का आना शुरू हुआ, तभी जाके बोडोलैंड का माहौल धीरे धीरे सुधर गया है। मैं यही आप लोग से अनुरोध करता हूं, महामहिम जैसे चाहते हैं यहाँ हमारे जो करप्शन पहले हो रहा था ये 100% बंद होना चाहिए। इसीलिए आज VCDC लेवल तक हमारे भाइयों बहनों आए हैं। मैं आप लोग को अनुरोध करता हूं, भारत वर्ष बहुत आगे निकल गया है लेकिन बोडोलैंड क्षेत्र हम लोग अगर पीछे चला गया उसके लिए जिम्मेवारी हम लोग का होगा, इसके लिए हम लोग को काम करना होगा। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत दीघलीया कथा नकওঁ, आपनालोके बुझिए पाइছে। আমাৰ মহামহিম অলপ পিছত ভাষণ দিব। মই ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকে যে সকলো শুনি আছে যে বড়োলেণ্ডটো আমি এটা বেলেগ আৰু এটা স্তৰত আমি লৈ যাব লাগিব। যিটো বড়োলেণ্ড আমাৰ ভয়কে আমি চলি আছিলো, যি জয় বড়োলেণ্ডৰ আমাৰ সদায় আমি সন্দেৰ চকুৰে চাইছিলো, আমাৰ বিশ্বাস হেৰাই গৈছিলে, এতিয়া আমাৰ তাত যিটো পৰিৱেশ 2 বছৰত আহিছে এটা মুক্ত পৰিৱেশ, সেইটো আমি সদায় অটুট ৰাখিব লাগিব। আমি আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে, আহি থকা জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে এই অঞ্চলত আমাৰ মা দেউতা সবে থাকে, ক'ৰবাত হিংসা হলে আমি মনে মনে থাকো, আমি মনে মনে থাকিব নালাগে, এই হিংসাটো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব। বড়োলেণ্ডত আৰু কোনো হিংসা টলাৰেট কৰাব নোৱাৰিব, ইয়াত কোনো খুন খাৰাপ বা বন্দুক বাৰুদ আৰু ইয়াতে কোনো দিনে ইয়াতে আহিব নোৱাৰিব, এইটো আমি চাব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী টেকনলজি শিকিব, তেতিয়াহে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বিজ্ঞান শিকিব, তেতিয়াহে আমাৰ আহি থকা প্ৰজন্ম বিজনেছ শিকিব, তেতিয়াহে আমাৰ আহি থকা প্ৰজন্ম সাংস্কৃতিক স্পৰ্টছ সব শিকিব আৰু আগতলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। সেইকাৰণে বড়োলেণ্ড চৰকাৰখন কমপ্লিটলি আমি 100% বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ আমাৰ যিটো জনগণ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি ডেডিকেট কৰিছো। মই সতীৰ্থসকলক অনুৰোধ কৰিছো যে যিসকলে আজি বড়োলেণ্ডত ইলেক্টেড হৈ আহিছে আমি ভালকে কাম কৰিব লাগিব। মই অফিচাৰসকলক অনুৰোধ কৰিছো বড়োলেণ্ডত যিসকলে আজি ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছে তেখেতসকলে ভালকে কাম কৰিব লাগিব। আমি সবে ভাল কাম কৰিলেহে বড়োলেণ্ড আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। বহুত কথা ক'ব লগা আছে, মই সবকো নকওঁ। बयनिसिमबो साबायखर बावदों जे बयबो बाहागो लाफैनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय।
बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जोंनि बिटिआर गोरोबथाखौ जों 100% इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों आवगायलांनांगोन आरो बे बिटिआर गोरोबथाखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो केन्द्र सरकार आरो राज्य सरकारजों रायलायगासिनो दङ एनडिबिनि जोंहा माखासे जोहोलावफ्रा 4,000 रिहेबिलिटेसन मोनबाय जिखिनि आद्रा दङ चिफ मिनिस्टार बिथाङा जानुवारि मासनि गेजेरावनो फोजोबगोन होननानै खोथा होदों जोंहा गामि सोनायनि खोथा दङ गामि सोनायनि थाखायबो जोंनि हाबाफारिया जोबोद दावगालांबाय आं मिजिंथिदों मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो जोंनि सिमायाबो अरसिगोन बड'लेण्डनि सिमाया बियो जोबोद गिदिर मोनसे खामानि जागोन दिनै हा हुनि जेंनाखौ जों फोजोबगासिनो दङ लैंड मेला फर्स्ट टाइम हमने किए हैं भूमि को लेकर सब लोग के बीच में डर था लेकिन 12 तारीख दिसंबर से 22 तारीख दिसंबर तक हमने भूमि मेला किया और भूमि का जितना भी समस्या है समाधान करने के लिए बडौलैंड गवर्नमेंट आगे बढ़ा और इसको फिर सेकेंड फेज हम लोग करेंगे जनवरी 3 से जनवरी 13 तक 27 जनवरी से हमारा असम सरकार में जैसे वसुंधरा शुरू हुआ है हमारे बडौलैंड में भी बैसुमुती 27 जनवरी से शुरू होगा सब लोग का लैंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद बयखौबो साबायखर बावबाय आरो फैबाय थानाय समाव बयनिबो मदद मोनगोन बेखौ मिजिंथिबाय সকলোৰে আহি থকা সময়ত সহযোগ পাম এইটো আশা কৰিলো আৰু বিশেষভাৱে আজি উপস্থিত হোৱা সকলো আজি ব্যক্তিসকলক সকলো আমাৰ মেম্বাৰসকলক মই অনুৰোধ কৰিছো অলপ সময়ৰ কাৰণে খুব ডেডিকেটেডলি সিনচিয়াৰলি বডৌলেণ্ড অঞ্চল উন্নয়নৰ কাৰণে আপোনালোকে কাম কৰক আহি থকা সময়ত দেখা পাব যে বডৌলেণ্ড অঞ্চলটো অইন মানুহবিলাকে অইন জাগাৰ মানুহবিলাকে চাবলৈ আহিব এতিয়া বডৌলেণ্ডটো বহুত এটা পজিটিভ দিশত আগবাঢ়ি আছে তো এই কথাকে কৈ মই সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय मेरा भाषण मैं यही समाप्त करता हूं फिर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आज जो आपने ये प्रोग्राम सफल किया है इसके लिए मेरी तरफ से फिर से हार्दिक Miss Rongila Deimari, national Wushu player who has won some 11 medals including bronze and silver in the national games championship. So I call upon 3 of them to come on the stage. And may I request His Excellency, the Governor of Assam, to give away the prizes to the awardees. First, I request Ritu Tombora. Ritu Tombora, Jala Raja Sokro Bikhoya, Tekher Amar Bortoman Solitaka, Bodoland Land Mela, 12 December pra 22 December, Jintu Soli ase etia. সেইটোত মানে সার্কেল অফিসার সকলের ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি সার্টিফিকেট তেওঁ প্ৰদান কৰিছে আৰু লগতে তেওঁৰ অমায়িকতা আৰু যেটো ৰেসপন্সিভ পাব্লিক সার্ভিস হেতুৰ কাৰণে তেখেতক আমি এই এৱাৰ্ডৰ কাৰণে ফৰ ডিস্টিংগুইশ পাব্লিক সার্ভিস বিটিআর সরকারের ফালৰ পৰা আমি বাছনি কৰিছো গতিকে তেখেতক আমি এটা সাইটেশন উইথ ফেলিচিটেশন উইথ এন আৰনাই আৰু এটা মেমেন্টো আমি দি তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছো ধন্যবাদ ৰিতুটম কংগ্ৰেচুলেশনস নেক্সট আই উড ৰিকুৱেষ্ট মহিন্দ্ৰ বসুমতাৰী মানাস মাউজি কেন্দ্ৰী ইকো টুৰিজম সোসাইটি লক্ষী বাজাৰ বাক্সাত আছে তেখেতসকল 2005 চনৰ পৰা মানা অভয়াৰণ্য যেটো নেশনেল পাৰ্ক কনজাৰভেশনৰ লগতে বহুত কেইজন আমাৰ চোৰাং চিকাৰী বহুত মানে গড় হৰিণ বা অন্যান্য জীৱ জন্তু যিসকল চোৰাং কৰি মাৰিছিলে তেখেতসকলক মানে সাৰেণ্ডাৰ কৰাই মেইন ষ্ট্ৰীমত আনি ইনক্লুডিং ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এনজিঅ'ৰ কাম কৰিবলৈ তেখেতসকল সহায়ক আছিলে তেখেতসকলৰ ট্ৰিমেণ্ডাছ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ফৰ ফৰেষ্ট এণ্ড নেচাৰ কনজাৰভেশ্যনৰ কাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰে ৰিকগনিশ্যন দিছে গতিকে তেখেতসকলক আমি এই এৱাৰ্ড সাইটেশ্যন ফেলিচিটেশ্যন আৰু আৰণাৰে সম্বৰ্ধনা জনাই তেখেতসকলৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো আমি পৰিচয় দিছোঁ আৰু তেখেতসকল আগলৈ আৰু আগুৱাই যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ নেক্সট ৰংগিলা ডেইমাৰী distinguished sports person and national player she has won 11 medals to her credit and she is an asset in games and sports in Bodoland so His Excellency, the Governor of Assam, is facilitating her with an ROI and a citation and a memento. BTR ओनसोलनि गेलेमु जौगाखांनायाव बिथांनि
गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ आरो बिथांखौ नुनानै जाहाथे जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायखौ गावनि प्रफेसन हिसाबै लानो हानायनि जाहाथे माबा खालामो बेनि थाखाय बिथाङा जोंनि मोनसे थुलुंगानि